हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AHR क्लासेस @ में। आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल पृथ्वी से ऊपर लगा हुआ एक मंडल है। इसमें क्या होता है, इसमें 5 क्या है, 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है, या कह सकते हैं 5 मंडलों में बटा हुआ है। कितने मंडलों में? 1 2 3 4 5, 5 मंडलों में। लेकिन ये वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से ऊपर, जहाँ पृथ्वी का धरातल होता है वहाँ से ऊपर होता है, यानी पृथ्वी ये है हमारी, इसके ऊपर जो स्टार्ट होता है ये सब क्या है, यानी कि अंतरिक्ष तक। ये सब क्या है, ये सब क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी से यहाँ से क्यों लगा हुआ है, ये किस वजह से है? यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसे, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि वायुमंडल जो है हमारा पृथ्वी से क्यों लगा हुआ है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा हुआ है। ये देखिए, हमारा ये पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी का धरातल है, यानी कि हमारा जो पहला मंडल है इसे हम क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी की सतह है हमारी, धरातल यानी कि सतह है। ये पहला मंडल जो है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, यानी कि इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कौन सा मंडल है? ये पृथ्वी का पहला मंडल है, यानी कि पृथ्वी के जब हम ऊपर बढ़ेंगे धरातल, यानी पृथ्वी से ऊपर जो मंडल स्टार्ट होते हैं उनमें पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरा मंडल कौन सा है हमारा? दूसरा मंडल होता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल, इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर। इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटो इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तीसरे मंडल की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल, यानी मध्य मंडल की बात करें तो इसे बोलते हैं मीजोस्फियर। इसे क्या बोलते हैं? मीजोस्फियर। फिर अब मीजोस्फीयर के ऊपर यानी चौथे मंडल की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल, यानी कि इसे बोलते हैं हम आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट मंडल है, यानी इसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल, यानी सबसे लास्ट, यानी सबसे बाहर का मंडल जो है इसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल, यानी इसे क्या बोलते हैं? आउटोस्फीयर। आउटोस्फीयर। ये हमारे पृथ्वी से अंतरिक्ष के बीच में 5 मंडल हैं, यानी कि पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल। दूसरा क्या है? समताप मंडल। तीसरा क्या है? मध्य मंडल। चौथा क्या है? आयन मंडल। उसके बाद क्या है? बाह्य मंडल। यानी कि अगर हम बात करें सबसे लास्ट का मंडल कौन सा है, तो ये बाह्य मंडल है। और अगर हम बात करें पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल, तो ये क्षोभ मंडल है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें कितनी दूरी, यानी कि कितनी ऊंचाई तक है, तो ये आपका पड़ेगा 0, यानी 0 किलोमीटर से 8। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, अगर हमसे कोई पूछे कि कितने एरिया में है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर 0 से 8 किलोमीटर से लेकर यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की हम बात करें 13 से 15 किलोमीटर। किस में? किलोमीटर में। अगर हम इस मंडल की बात करें कि ये मंडल कितनी पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये आपका होगा 0 से 8 किलोमीटर से लेकर 13 टू 15 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं सेकंड मंडल की, लेकिन इस मंडल में होता क्या है, इस मंडल की खासियत यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। इस मंडल की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो क्या है? पहली बात तो ये पृथ्वी की क्या है, सबसे करीब का मंडल है। पृथ्वी क्या है? सबसे करीब में है, सबसे करीब में है, यानी कि क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं इस समय हम। ये क्या है? सबसे करीब में मंडल है पृथ्वी के। उसके बाद हम वायु बात करें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और
तो ये क्षोभ मंडल की बात करें, पृथ्वी के सबसे क्या है, करीब का मंडल है। उसके बाद ये क्या है, अगर वायुमंडल की बात करें पांचों मंडल में, तो ये क्या है, सबसे पहला मंडल है पृथ्वी के जो सबसे करीब है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी होगी आपकी, यहाँ से देखिए 0 से 8 किलोमीटर से 13 to 15 किलोमीटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले आती है पृथ्वी के करीब है सबसे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सबसे ऊंचाई, यानी कि अगर हम इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई अगर यहाँ बढ़ेगी हमारी, तब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। यानी कि ऊंचाई अगर बढ़ेगी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, अगर हम इसमें 165 मीटर ऊंचाई तय कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई इसमें तय करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी कि 165 मीटर अगर हम इसमें ऊंचाई तय करेंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी कि हाइट कितनी अगर हम तय करना है, 165 मीटर तय करना है, तो टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस लो हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन परिवर्तन मंडल। इसे हम क्या कह सकते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गर्म, यानी कि जो हवा होती है, हवा ऊपर उठेगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा ऊपर उठेगी, तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, ये संवहन प्रक्रिया होगी। संवहन, इसे क्या कहेंगे, संवहन प्रक्रिया। यानी कि जब हमारा टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा तो हवाएं गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। यानी कि ऊपर उठेंगी तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संवहन प्रक्रिया। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो ये आपकी विषुवत रेखा पर अधिक, यानी कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है। और ध्रुवों पर क्या होगी, ध्रुवों पर कम होगी। यानी कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी, और ध्रुवों पर क्या होगी, कम होगी। अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, समताप मंडल। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, जब हमारी पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रे आती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे से हमारी पृथ्वी की जो है सुरक्षा कौन करता है, यानी कि सुरक्षा जो है हमारी पृथ्वी की कौन करता है, तो ये करता है आपका समताप मंडल। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे को जो है पृथ्वी पर लाने से कौन रुकता है, समताप मंडल। यहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है, क्योंकि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। आइए आप यहाँ बात करते हैं ओजोन लेयर, यानी O3 लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। अगर हम समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें, समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें तो ये आपका 8 से 40 किलोमीटर, यानी 8 से यहाँ कितना होता है, 40, यानी 40 किलोमीटर तक है। यानी आपका 40 किलोमीटर। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 से 40 किलोमीटर, या फिर 13 से 40 किलोमीटर। समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रहता है, समान रहता है। यानी कि समान, टेम्परेचर समान रहता है, लेकिन इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं, क्योंकि मौसमी घटनाएं किस में घटती हैं, नीचे। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में नहीं घटती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर मौसम कैसा रहता है, मौसम यहाँ पे स्वच्छ रहता है, मतलब एकदम क्लीन रहता है मौसम, साफ। मौसम कैसा रहता है समताप मंडल में, साफ रहता है। उसके बाद हम बात करें वायुयान कहाँ उड़ते हैं, यानी कि जो एरोप्लेन उड़ते हैं,
समताप मंडल में, यानी कि हवाई जहाज आपके जो होते हैं वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे आपके वायुयान कहाँ किस मंडल में उड़ता है, वायुयान कौन से मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। तो कोई आपसे पूछे वायुयान कौन से मंडल में उड़ता है, तो वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। आपसे पूछे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यानी ओजोन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, यानी उसको क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल भी बोलते हैं। यानी समताप मंडल को क्या बोलते हैं? इसे और क्या कह सकते हैं? ओजोन मंडल। इसे क्या कह सकते हैं? ओजोन मंडल। समताप मंडल को और क्या कह सकते हैं? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत आपकी पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? ओजोन मंडल। फिर यहाँ देखिए समताप सीमा है। समताप सीमा क्या कर रही है? यानी कि ये समताप सीमा जो है ये ये आपके समताप मंडल को, मध्य मंडल को क्या कर रही है? अलग 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 कर रही है। कौन सी? समताप सीमा। फिर हम तीसरे मंडल की बात करते हैं जो है आपका मध्य मंडल, यानी कि इसे हम कहते हैं मीजोस्फीयर। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? ये आपका है 80 किलोमीटर, यानी कि 40 से 80 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल है? आपका मध्य मंडल, यानी कि मीजोस्फीयर। अगर हम इसकी बात करें तो ये वायुमंडल की कौन सी परत है? वायुमंडल का कौन सा मंडल है? ये मध्य मंडल है। यानी देखिए ऊपर दो हैं बाह्य मंडल, आयन मंडल, नीचे दो हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनके बीच में कौन सा है? मध्य मंडल। अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य मंडल कौन, बीच में जो मंडल है आपका कौन सा है, तो ये है आपका मध्य मंडल, यानी कि मीजोस्फीयर। इसकी क्वालिटी की हम बात करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? यानी कि टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा यहाँ पर, बहुत कम। लेकिन ये क्या है? सबसे ठंडी लेयर है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होगा तो ये मंडल कैसा होगा? ठंडा होगा। तो ये सबसे ठंडी परत कहा जाता है इसे, यानी कि सबसे ठंडी परत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? सबसे कम है टेम्परेचर। यानी कि मध्य सीमा जो है आयन मंडल को, मध्य मंडल को अलग करती है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई यानी कि 80 से 40 किलोमीटर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे आयन मंडल की ऊंचाई क्या है, तो ये है आपका 80 से 400 किलोमीटर तक। इसे क्या बोलते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल से आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर आयन पाए जाते हैं, यानी कि धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। आयन का काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। यानी आयन का काम क्या होता है, यहाँ पर आप समझिए। आयन मंडल में जो आयन होते हैं, आयन मंडल में जो आयन होते हैं, आयन यानी कि रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को बदल देते हैं। किसमें? रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। यानी कि जब भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो ये किस मंडल की घटना है? ये है आपके आयन मंडल की घटना, यानी आयन मंडल की घटना है। और आपको जितने भी सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी से सैटेलाइट जितने भी छोड़े जाते हैं, तो ये सब कौन से मंडल में स्थापित किए जाते हैं? यानी कि सैटेलाइट, सैटेलाइट यानी कि हम बोल सकते हैं इसे उपग्रह। यानी कि जितने भी उपग्रह जो हैं स्थापित किए जाते हैं, तो ये कौन से मंडल में स्थापित किए जाते हैं? ये कहते हैं आयन मंडल में स्थापित। उसके बाद हमारा एक ही मंडल बचता है बाह्य मंडल, यानी कि सबसे लास्ट का मंडल है इसकी, यानी कि 400 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर अगर हम बात करें तो कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल। यहाँ पर क्या होता है? ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। क्या है? सबसे ठंडी परत। ये वायुमंडल की क्या है? सबसे ठंडी परत है। यहाँ पर अक्रिय गैसें पाई जाती हैं।
अक्रिय अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे अक्रिय गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आपके बाह्य मंडल में पाई जाती हैं। यानी अक्रिय गैसें आपको पता ही होगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये क्या है, ये आपकी अक्रिय गैसें हैं। ये क्या है, अक्रिय गैसें। अगर हम बात करें अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष कौन से मंडल में है, अंतरिक्ष आपका बाह्य मंडल में है। क्या है आपका बाह्य मंडल में, अंतरिक्ष। अगर आपसे पूछा अंतरिक्ष किस मंडल में है, तो आपका जो है बाह्य मंडल में पड़ता है अंतरिक्ष। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पृथ्वी से जो वायुमंडल है 5 मंडल में डिवाइड है। यानी कि पहला कौन सा हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा क्या, बाह्य मंडल। यानी कि अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या है, 0 से 8 किलोमीटर से लेकर 13 से 15 किलोमीटर तक। जैसे क्या हम कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जितने हम यहाँ पर ऊंचाई तय करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर उतना ही कम होता जाएगा। यानी 165 मीटर अगर हम, यानी 165 मीटर ऊंचाई तय करने पर टेम्परेचर कितना लॉस होगा, यानी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी जो रेंज है वो है 8 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच। इसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रे जो होती हैं उन्हें रोकने में मदद करती है। हमारी पृथ्वी पे जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है बहुत हानिकारक होती हैं, तो वो किस मंडल के द्वारा रोकी जाती है, वो ओजोन लेयर के द्वारा रोकी जाती है। और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। उसके बाद हम तीसरे मंडल की बात करें तो मध्य मंडल, यानी कि जो है ठंडी परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कम, जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगी, ठंडक होगी, इसकी बोलते हैं मीजोस्फीयर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 40 से 80 किलोमीटर के बीच। फिर हम बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल की बात करते हैं, इसे बोलते हैं आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर की ऊंचाई क्या है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। और जितने भी सैटेलाइट यानी कि संचारित किए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं, वो कौन से मंडल में किए जाते हैं, आयन मंडल, यानी कि आइनोस्फीयर में। यहाँ पर क्या होता है, धनायन ऋणायन। धनायन ऋणायन का यहाँ मतलब क्या है, जितनी भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो सब कहाँ, आयन मंडल में किया जाता है। उसके बाद हमारा बचता है बाह्य मंडल, यानी कि उसे बोलते हैं आउटोस्फीयर। सबसे ठंडी परतें पाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हल्की गैसें ऊपर की ओर भागती हैं। तो यानी कि सबसे हल्की यानी अक्रिय गैसें जो होती हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जो कहाँ होती हैं, ये बाह्य मंडल में पाई जाती हैं। और वायुमंडल में और क्या पाया जाता है, अंतरिक्ष। तो हमने आज यहाँ किसके बारे में समझा, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आप दोस्तों हमारे चैनल AHR क्लासेस पर बने रहिए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, हमारा चैनल AHR क्लासेस। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और तरह तरह की वीडियो देखते रहिए।